वोल्केनो का नाम आते ही आग और लावा उगलती पहाड़ियों का दृश्य मन में उभरता है। मगर आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हमारी पृथ्वी पर अनेक ऐसे ज्वालामुखी पाए जाते हैं जो आग या लावे की जगह कीचड़नुमा गाद उगलते हैं। प्रकृति की इस अनोखी रचना को पंख ज्वालामुखी या लोकप्रिय तौर पर मड वोल्केनो कहा जाता है। पर आगे बढ़ने से पहले यह जान लेना बहुत जरूरी बन जाता है कि आखिर होते क्या है ये मड वोल्केनो या कहीं गाद ज्वालामुखी ऐसी प्राकृतिक संरचना है जिसमें से कीचड़ बाहर निकलता है। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब टेक्टोनिक गतिविधियों का दबाव इस सतह को ऊपर की ओर धकेलता है तब पृथ्वी की सतह पर ये शंक्वाकार ज्वालामुखी फूट के बाहर निकल आते हैं और फिर इन्हें ही मड वोल्केनो या गाद के ज्वालामुखी कह दिया जाता है। दोस्तों, गाद ज्वालामुखी भी एक प्राकृतिक संरचना है जो दुनिया में अनेक स्थानों पर पाई जाती है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, कनाडा, ताइवान, अजरबैजान, चीन, इंडोनेशिया, कंबोडिया जैसे कई ऐसे देश हैं जहां पर ये आराम से देखी जा सकती है। कुछ वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि मंगल ग्रह पर पाए जाने वाले बड़े बड़े क्रेटर एक समय पर जिंदा मड वोल्केनो हुआ करते थे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं दुनिया के 10 सबसे बेहतरीन गाद ज्वालामुखियों की ओर। नंबर 10, गोबिस्तान। देखा जाए तो दुनिया भर में करीब 900 ज्वालामुखियां हैं और जिनमें से 400 तो केवल अजरबैजान में ही पाई जाती हैं। यह दुनिया भर में पाए जाने वाले सभी वोल्केनो का करीब आधा है। इन प्राकृतिक रचनाओं के साथ एक बात सामान्य तौर पर देखी जा सकती है कि ये ज्वालामुखी समूह में मिलते हैं और अक्सर एक इस क्षेत्र में सैकड़ों की तादाद में मौजूद मिल जाते हैं। दुनिया के किसी और देश की तुलना में अजरबैजान सबसे अधिक गाद ज्वालामुखियों का घर है और यहाँ देखे जाने वाले ज्वालामुखी मंत्रमुग्ध कर देने वाले हैं। नंबर 9 पर है मड वोल्केनो त्रिनिदाद। 1964 में जब त्रिनिदाद के दक्षिणी तट से करीब 1.5 मील की दूरी पर पहली बार एक ज्वालामुखी उभरा तो ज्वालामुखी के पास के ही गांव के निवासियों ने अचानक से उभरे इस ज्वालामुखी को द्वीप मान लिया था। लेकिन वैज्ञानिकों ने जल्द ही यह महसूस किया कि वास्तव में यह एक गाद ज्वालामुखी है जो अटलांटिका से निकला है। केवल 2 दिन में ही यह ज्वालामुखी समुद्र तल से 6.5 फीट की ऊंचाई तक पहुंचकर मिट्टी का एक द्वीप बन चुका था। वास्तव में जब अच्छे से अनुमान लगाया गया पता चला गाद का यह ज्वालामुखी 7 लाख वर्ग फुट से भी अधिक चट्टानों से और कीचड़ से बना है। नंबर 9 पर है मोरूंगा ज्वालामुखी। मोरूंगा मड ज्वालामुखी अगस्त 2007 से सक्रिय है। मीथेन गैस के जमीन से फूटने से शुरू होने वाला यह सिलसिला एक ज्वालामुखी के शुरू होने का पक्का संकेत होता है, लेकिन वैज्ञानिक अभी तक ये स्पष्ट नहीं कर पाए कि यह ज्वालामुखी बना कैसे। हाँ, लेकिन उन्होंने यह तर्क जरूर दिया कि संभवतः यह भूचट्टानों के खिसकने और गैसों के एकत्रित हुए दबाव का परिणाम हो सकता है। नंबर 8 पर है डेविल वुडयार्ड। अपने राक्षसी नाम होने के बावजूद डेविल वुडयार्ड एक लोकप्रिय ज्वालामुखी है जिसने अपनी मौजूदगी 1852 में ही करवा दी थी। यह इतनी ताकत से फूटा कि इसके फटने से आसपास के गांव में हड़कंप मच गया था। जोरदार भूकंप के साथ साथ कई पेड़ भी गिर गए थे। इसलिए यहाँ के नजदीकी निवासी ये मानने लगे कि शैतान खुद पाताल से निकलकर जंगल में घूमने के लिए आया है और इस तरह से इस ज्वालामुखी का नाम द डेविल्स वुडयार्ड पड़ गया। यह ज्वालामुखी अभी भी लगातार फुफकारता रहता है और यही वजह है कि यह आज भी पर्यटन के लिए एक लोकप्रिय जगह बनी हुई है। डेविल्स वुडयार्ड त्रिनिदाद के सबसे अधिक देखे जाने वाले ज्वालामुखियों में से एक है। नंबर 7 पर है येलोस्टोन मड वोल्केनो। येलोस्टोन नेशनल पार्क बहुत सी चीजों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन गाद का यह ज्वालामुखी उनमें से नहीं। वास्तव में ज्यादातर लोगों को येलोस्टोन के गाद ज्वालामुखी के बारे में पता तक नहीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि असल में येलोस्टोन पार्क में इन्हें ज्वालामुखी नहीं बल्कि गर्म झरने के फ्यूमरोल और कीचड़ का एक मिश्रण माना जाता है। कुछ वैज्ञानिकों ने येलोस्टोन के गाद ज्वालामुखियों के लिए एक बेहतर नाम का सुझाव दिया। उन्होंने इसे हाइड्रोथर्मल मड वोल्केनो क्लस्टर कहना बेहतर समझा। येलोस्टोन पार्क एक सक्रिय भूतापीय क्षेत्र के रूप में जाना जाता है जिसमें एक महत्वपूर्ण मैग्मा कक्ष भी है जो वास्तव में सतह के काफी करीब है। नंबर 6 पर है वाल्दान मड वोल्केनो। ताइवान में 17 सक्रिय गाद ज्वालामुखियों के बीच वाल्दान सबसे प्रसिद्ध ज्वालामुखियों में से एक है जो कि वर्षों से जागृत है। वाल्दान में पहला विस्फोट 1720 में हुआ, लेकिन 1779 तक आते आते यह ज्वालामुखी फटना बंद हो चुका था और अगले 9-10 सालों तक यह निष्क्रिय ही रहा।
लेकिन वैज्ञानिक तब भी इस बात को लेकर स्पष्ट नहीं थे कि यह ज्वालामुखी दोबारा कभी फूटेगा या नहीं। इनफैक्ट कुछ समय पहले ही वाल्तान के 8 फीट से भी ऊंचे विस्फोट ने नजदीकी ग्राम वासियों में भगदड़ मचा दी थी। उफनती बहती गाद पास के ही कब्रिस्तान और मकई के खेतों में भर गई, लेकिन इससे कोई गंभीर नुकसान नहीं हुआ। लाल चमक के साथ उबलते पीले पानी के कारण वाल्तान ज्वालामुखी को कभी कभी उबलते पानी का पहाड़ भी कहा जाता है। नंबर 5 पर है टर्टल मड वोल्केनो। टर्टल द्वीप फिलीपींस में एकमात्र स्थान है जहां पर गाज ज्वालामुखी मिलते हैं। फिलीपींस के 3 द्वीप लिहाइमन, बाकुंगन और बोबेन हैं, लेकिन इस द्वीप पर ज्वालामुखी बहुतायत में है। वास्तव में तो इन तीनों द्वीपों की सभी पहाड़ियों का निर्माण गाज ज्वालामुखियों से ही हुआ है। सबसे हिंसक गाज ज्वालामुखी लिहाइमन है। लिहाइमन का विस्फोट इतना ताकतवर था कि पहाड़ी पर 66 फीट चौड़े क्रेटर का निर्माण कर दिया और विस्फोट से निकलने वाली गाद इतनी ज्यादा थी कि आसपास के पेड़ पौधों को भी पूरी तरह से डुबो दिया था। पाकुंग द्वीप की एक सक्रिय गाज ज्वालामुखी है, लेकिन इस द्वीप पर ज्वालामुखी दबाव से बहती है। दूसरी ओर बोवेन द्वीप पर ज्वालामुखी सन 2000 से निष्क्रिय अवस्था में ही है। नंबर 4 पर है टोटुमो मड वोल्केनो। एल टोटुमो ज्वालामुखी कोलंबिया का सबसे छोटा गाज ज्वालामुखी है, लेकिन एल टोटुमो साबित करता है कि कभी कभी अच्छी चीजें छोटे पैकेज में भी आ जाया करती है। एल टोटुमो एक सक्रिय गाज ज्वालामुखी है जो कि मोटी गर्म गाद उगलता है। यह क्षेत्र सक्रिय गाज ज्वालामुखी और लोकप्रिय मड बाथ दोनों के लिए ही प्रसिद्ध जगह है। ज्वालामुखी का क्रेटर गाद के एक पूल की तरह काम करता है। कुछ लोगों का मानना है कि गाद से नहाना स्वास्थ्यवर्धक है और इसलिए लोग इसका लाभ उठाने के लिए गाद ज्वालामुखी में आते रहते हैं। ज्वालामुखी का क्रेटर इतना बड़ा है कि एक समय पर उसमें 15 लोग जा सकते हैं। पास में ही एक सैलून भी है जहां विजिटर गाद से नहाने के बाद खुद को अच्छी तरह से साफ कर सकते हैं। यह ज्वालामुखी लगभग 50 मीटर ऊंचा है और इसके मुख तक एक सीढ़ी के माध्यम से पहुंचा जाता है। यह ज्वालामुखी वहां की अनेक लोक कथाओं कहानियों में भी इतना घुल मिल गया है कि स्थानीय लोग मानते हैं कि टोटुमा लावा उगला करता था, लेकिन इसको एक स्थानीय पुजारी ने गाद के ज्वालामुखी में बदल दिया, क्योंकि पुजारी का मानना था कि उबलता हुआ लावा शैतान का घर है और इसलिए उसने पवित्र जल छिड़ककर आग को बुझा दिया और शैतान को भी भगा दिया। नंबर 3 पर है पिपारो मड वोल्केनो। अधिकांश गाद ज्वालामुखी मंत्रमुग्ध कर देने वाले होते हैं, क्योंकि बाहर निकलने वाली घनी गाद धीरे धीरे ज्वालामुखी के किनारों से होकर नीचे बहती है। त्रिनिदाद के ज्वालामुखियों के लिए यह कोई नई बात नहीं, लेकिन हर बार ऐसा हो जरूरी भी नहीं। देखा जाए तो पिपारो ज्वालामुखी मंत्रमुग्ध कर देने से कहीं ज्यादा विनाशकारी साबित हुआ है। पिपारो ज्वालामुखी का नाम इसके पास के ही एक गांव बाबरो के नाम पर रखा गया है। 23 फरवरी 1997 को फटने वाला यह ज्वालामुखी इतिहास में सबसे अधिक अस्थिर और विनाशकारी विस्फोटों में से एक माना जाता है। विस्फोट से पहले ज्वालामुखी में गड़गड़ाहट के साथ हल्के भूकंप के झटके भी आए। गड़गड़ाहट और भूकंप के झटके दोनों अचानक से होने वाले विस्फोट की चेतावनी थी, लेकिन ये सब इतने कम समय में हुआ विशाल मैग्मेटिक गाद का विस्फोट हो गया। आसपास के ग्रामीण निवासियों को तुरंत ही अपने घर छोड़कर भागना पड़ा था। विस्फोट से निकली गाद की मात्रा हैरान कर देने वाली थी। यह अनुमान लगाया गया कि ज्वालामुखी से निकली गाद लगभग 5 लाख बैरल के करीब थी। ज्वालामुखी से बहने वाली गाद ने गांव के घरों को फर्श से छत तक गाद से ढक दिया। 4 वर्ग मील के क्षेत्र में फैली गाद से सभी मवेशी मारे गए और वहां के निवासी गांव में ही फंस गए। सौभाग्य से ज्वालामुखी के विस्फोट से कोई इंसानी मौत नहीं हुई, लेकिन इससे गांव को बहुत ही गंभीर नुकसान उठाना पड़ा। नंबर 2 पर है रिडांडो बीच ज्वालामुखी। रिडांडो बीच ज्वालामुखी कैलिफोर्निया में प्रसिद्ध रिडांडो बीच की तटरेखा से लगभग 15 मील की दूरी पर है, लेकिन अधिकांश ज्वालामुखियों के विपरीत यह ज्वालामुखी पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ है। यह ज्वालामुखी सतह से 2600 फीट नीचा और 900 फीट ऊंचाई वाला एक बड़ा ज्वालामुखी है। यह ज्वालामुखी बहुत गहरे पानी में है। यहाँ का दबाव समुद्र तल पर पाए जाने वाले वायुमंडल से करीब करीब 80 गुना अधिक है, क्योंकि दबाव इतना ज्यादा है कि पानी और मीथेन दोनों ही जम जाते हैं। नंबर 1 पर है इंडोनेशिया का लूसी ज्वालामुखी। इंडोनेशिया में लूसी गाज ज्वालामुखी दुनिया का सबसे बड़ा गाज ज्वालामुखी है। लूसी नाम वास्तव में एक यौगिक नाम है जो इसे लेपिडो और सिंदुराटो गाज ज्वालामुखी से मिला है।
मई 2006 से इस ज्वालामुखी ने एक सुंदर विशाल कीचड़ प्रवाह का निर्माण किया था। वास्तव में जब यह अपने चरम पर था तब प्रतिदिन 4.7 गैलन से भी अधिक गाद उगलता था। हालांकि समय के साथ गाद की दर धीमी हो गई और अगस्त तक आते आते गाद का प्रवाह प्रतिदिन 2 मिलियन गैलन तक ही सिमट कर रह गया। लूसी अभी भी बह रहा है और विशेषज्ञों ने अनुमान लगाया है इसका प्रवाह अगले 25 से 30 वर्षों तक ऐसे ही जारी रहेगा। सामान्य तौर पर गाद ज्वालामुखी 1 से 2 मीटर ऊंचे या चौड़े होते हैं। हालांकि 700 मीटर से भी ऊंचे और 10 किलोमीटर से भी चौड़े वोल्केनो भी पाए जाते हैं। विश्व का सबसे बड़ा मड वोल्केनो लूसी वोल्केनो ही है, जो कि इंडोनेशिया में है, जिसका व्यास 10 किलोमीटर है। इसकी गहराई 2 से 15 किलोमीटर तक की है। वर्तमान में यह सबसे बड़े गाद प्रवाह के साथ दुनिया का सबसे बड़ा गाद ज्वालामुखी है, जो संभवतः बहुत ही बड़े नुकसान का भी कारण बन सकता है। यही कारण है कि लूसी ज्वालामुखी ने 10 मंत्रमुग्ध कर देने वाले ज्वालामुखियों में पहला स्थान पाया है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही मजेदार वीडियो हम आपके लिए लाते रहें।